हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केदारनाथ व्लॉग एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। हम ये जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं देहरादून एयरपोर्ट से। बाय द वे, दिस इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट फॉर दिस जर्नी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रूट है और टू बी ऑनेस्ट ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है व्हाट माय आईज हैव सीन। सो इट इज़ रियली वेरी प्रिटी और मुझे ये रास्ते पहले से ही बहुत पसंद है। सो वी आर ऑन आवर वे टू सोनप्रयाग, जहाँ पहुँचने में तकरीबन 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। और पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और इट्स वेरी प्रिटी। एंड हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी टेम्परेचर 10 डिग्री है और हम जा रहे हैं टू दी टैक्सीज जो 1 और 1.5 किलोमीटर्स वॉकिंग है। तो यहाँ पे हमने एक टैक्सी बुक की है फॉर गौरीकुंड। आप गौरीकुंड वॉक करके भी जा सकते हो बट इट्स प्रॉबेबली 5 किलोमीटर्स, सो वी जस्ट टुक द टैक्सी। सो दिस इज़ द मॉर्निंग जब हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। And by the way, let me introduce to the person जिनकी वजह से ये ड्रीम मेरा पॉसिबल हो पाया है। He is my father and I am really very happy and blessed to have him in my life. And thank you so much, Papa, for doing this. And we are just about to start our journey now. और ये गौरीकुंड है। यहाँ पे अभी आपको लोकल पब्लिक ही दिखाई देगी बिकॉज इट्स लाइक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, 7 और 8 AM होगा शायद। सो हम इस जर्नी में 3 लोग आए हैं, मेरे पापा, मैं और ये है मेरी फ्रेंड। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मन्नत ली है, सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो हैप्पी एट द सेम टाइम। सो यहाँ से हम स्टिक लेने वाले हैं, वो इसलिए सीटी नहीं लगती। ओके। सो हमने यहाँ से स्टिक ली है ताकि हमें आगे जाके चढ़ाई में कोई इश्यू ना हो और हमें सपोर्ट रहे पूरी जर्नी के लिए। सो ये वो जगह है जहाँ से हम समर में हमको वापस आना पड़ा था यहाँ से ही बिफोर वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी, क्योंकि समर में यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक था और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। एंड या राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम कि कैसे हमें यहाँ से ही वापस लौटना पड़ा था ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। सो या आई एम होपिंग दैट दिस जर्नी विल बी सेफ एंड सिक्योर एंड आई होप कि कंप्लीट हो पाए इस बार, क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहती बिना कंप्लीट किए। सो ऑफिशियली हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ लेट्स सी वेयर इट गोस। एंड यहाँ पे इट्स लाइक हम बहुत ही नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई विल बी वॉकिंग फॉर लाइक स्ट्रेट 17 किलोमीटर्स। सो या ये नेचर के साथ तो मैं मतलब जितना भी चाहे उतना चल सकती हूँ, बट स्टिल इट्स लाइक क्लाइंबिंग, सो ब्रीदिंग में भी थोड़ा इशू हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन फास्ट फॉरवर्ड, वीडियो पे मत जाना। इट्स वी हैव टू कीप ऑन क्लाइंबिंग विथ स्लोअर पेस ताकि हमें आगे जाके कोई इशू ना हो और थकान भी कम महसूस हो। सी लुक एट दिस हॉर्सेस। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस और खच्चर आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ 15 किलोमीटर्स, ऑलरेडी 2 किलोमीटर्स हम लोगों ने चल लिया है। एंड विथ ऑल दीज वाटरफॉल्स मैं इतनी बार रुकती जा रही थी फॉर टेकिंग सच अ ब्यूटीफुल सीनरीज। और मेरे पापा बोल रहे थे कि चलो चलो अब तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, बट जस्ट लुक एट मी। सो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स बीच में आते रहते हैं। सो एट दैट टाइम आई जस्ट रियली फेल्ट दैट नेचर रियली हील्स ट्रूली। इट्स वेरी प्रिटी ऑल द वे ओवर।
हर बार मैंने सुना है कि आपको आप जब ऐसे ट्रैक पे जाते हो तब एक आपको ऐसा साथी मिल ही जाता है। एंड as you have seen, that dog was following us from like 2 kilometers I guess, and जब हम रुकते थे तब वो रुकता जा रहा था, जब हम चल रहे थे तब चलता जा रहा था। I don't know, I was feeling very secure around him and I was already tired and just look at my dad. उन्होंने मेरा बैग भी ले लिया था। I feel so guilty, just look at his face, but I don't know तब मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था, but yeah, thanks to him, उनकी वजह से ये जर्नी सेफली और सिक्योरली ख़त्म हो पा रही है। सो या ऑन द ट्रैक हमें थोड़ा नाश्ता करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली इतना चलने के बाद हम सबको भूख लगी थी, बट वी वांटेड टू हैव समथिंग लाइट, सो वी आर हैविंग दिस चना एंड वी कंटिन्यू आवर जर्नी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही धूप हो चुकी है, लाइक 12 किलोमीटर्स, सिर्फ 3 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था, बट या जैसे ही धूप बढ़ती जा रही थी इट वॉज फीलिंग अ बिट सफोकेटिंग, क्योंकि हमने ठंड की वजह से इतना सारा मतलब जैकेट एंड कैप्स और वो सब पहन के रखा था ताकि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे, बट द sun was getting over our heads, it was getting a bit suffocating और क्लाइंबिंग भी चल रहा था साथ में, so it was getting a bit difficult, but let's continue our journey। और आप देख सकते हो कि जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक दिखाई दे रही है, एंड मैंने रास्ते में इतने सारे शॉट्स नहीं लिए क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत थकान भी महसूस हो रही थी। आप देख सकते हो कि मेरी फ्रेंड भी बहुत थक चुकी है, एंड आगे जाके मेरे पापा भी रुक जाएंगे बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर मी, या मुझे थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे चढ़ने में और थोड़ा नॉशियस भी फील हो रहा था, सो ही वॉज वेटिंग फॉर मी एंड वी वर लाइक ब्रीथ, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग। हे बड़ी, कितने सारे हॉर्सेस, मुझे ज़्यादातर हॉर्सेस पसंद नहीं है, बट व्हेन आई जस्ट लुक एट देम आई वाज लाइक ऑ, बट देख सकते हो कि कैप और वो सब निकल चुकी है और मुझे बैठने की भी ज़रूरत हुई। वन टिप कि आपको बैठना नहीं चाहिए बिकॉज इट वुड गेट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टैंड अप एंड कीप ऑन वॉकिंग आफ्टर यू सिट फॉर अ व्हाइल। सो या मैंने वो गलती की है, तो आप ना करें तो अच्छा रहेगा। सो वी आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे, और मुझे ये जगह इसलिए पता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी हम यहाँ से गुजर चुके हैं, सो आई नो वी आर कमिंग क्लोज टू द पॉइंट जहाँ पे मिडवे कह सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ आवर जर्नी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जाके एक पूल टाइप आपको दिख रहा है, ब्रिज है जहाँ से हम सामने के माउंटेन में जाएंगे। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 और 7 किलोमीटर्स यहाँ पे पहुँचते हुए फिर हम सामने के माउंटेन पे जाके फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे।